मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिली प्रचंड बहुमत से भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। 3 राज्यों में मिली सफलता के बाद नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। 4 राज्यों का चुनावी परिणाम सामने आ रहे हैं और तेलंगाना में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हम कहीं तो भी चूक गए और ओवर कॉन्फिडेंस के कारण हम वहाँ चुनाव जीत नहीं पा रहे, मगर हम देखते हैं कि आगे और समय है। ये दूसरे तीसरे राउंड की मतगणना हुई है और 7-8 राउंड बाकी है, उसमें कुछ फेरबदल होते हैं क्या देखते हैं। और राजस्थान और मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पर हमारा मैकेनिज़्म, हमारी यंत्रणा वहाँ कमज़ोर रही, कम पड़े और थोड़ा बहुत ओवर कॉन्फिडेंस के कारण हम चुनाव हारे। अदरवाइज़ ये चारों राज्यों में हमारी स्थिति काफ़ी अच्छी थी। संगठन थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में जाने के कारण चुनाव हारे, मगर चुनावी राजनीति में हार जीत चलती रहती। ये चुनाव ख़त्म होने के बाद हमारा काम ख़त्म नहीं होता। हमको 2024 की तैयारी करना है। हम आज से ही 2024 की तैयारी में निश्चित तौर पर लगेंगे और जो मुख्य चुनाव है इस देश का भविष्य निर्धारित करने वाला जो चुनाव रहेगा वो 2024 का लोकसभा का चुनाव रहेगा और हमारा लक्ष्य है वो चुनाव निश्चित तौर पर रहेगा और हमें विश्वास है कि वो चुनाव हम जीतेंगे। क्या आप इसको 2024 का मैंडेट समझते हैं? ऐसा नहीं, 2018 में भी आप देखेंगे कि ये तीनों राज्य कांग्रेस पार्टी जीती थी, मगर उसके बाद इस देश की जनता ने बीजेपी को चुना था। इसलिए राज्यों के चुनाव है और ओपिनियन बनाने के लिए निश्चित तौर पर ये चुनाव का फ़ायदा होता है, मगर हम जहाँ जहाँ चुके हैं वहाँ करेक्शन के लिए भी हमें मौका निश्चित तौर पर मिलेगा और इस करेक्शंस को देखते हुए हम 2024 का चुनाव जीतेंगे, ऐसा मुझे लगता है। जो 4 राज्यों के जो नतीजे आ रहे हैं उसमें ये दिखाई पड़ रहा है कि 3 राज्य जो है बीजेपी के हाथों में जा रहे हैं और तेलंगाना में कांग्रेस ने स्वीप किया है। तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी जीत है कि तेलंगाना उनके हाथ में आ रहा है, क्योंकि साउथ बेल्ट जो है वो पूरा के पूरा कांग्रेस की तरफ है। और जो हो सकता है जो कमज़ोरी कांग्रेस की हो, इसमें ये हो सकता है कि संगठन की जो कमज़ोरी है वो सामने आ सकती है। चुनाव जब नतीजे आएंगे, बैठेंगे, उस पर बातचीत होगी, तो हम इसको 2024 का एजेंडा नहीं समझ सकते, क्योंकि 2024 का एजेंडा एक अलग एजेंडा होगा। ये राज्य के मुद्दे रहते हैं, राज्य के अपने इश्यूज़ रहते हैं जिसके ऊपर काम होता है। कभी छत्तीसगढ़ में एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस की जीत, बड़ी जो जीत है, जो नई शुरुआत है, वो शुरुआत जो है तेलंगाना से है। और जो महंगाई है, बड़े इश्यूज़ है, बेरोज़गारी है, देश के सामने अभी भी इश्यूज़ हैं और जनता इंतज़ार कर रही है कि सही मौके का, जब सही मौका आएगा 2024 का, तो वो अपना जो है मैंडेट बहुत क्लियर कर देगी। लोकसभा में आगे वाली आने वाली जीत हासिल होना ही है। मतलब ये है कि 2024 में जो चुनाव होगा वो बिल्कुल अलग होगा। वो लोग एक मौका, 2 मौके दे चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को और उसमें देश की क्या हालत हो रही है लोग देख रहे हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा पहले कि राज्य के इशू अलग होते हैं और केंद्र के अलग होते हैं। तो 2024 में निश्चित ही कांग्रेस जो है वो जीतेगी। और कांग्रेस क्या है? कांग्रेस देश की जनता है। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है ऐसी, देश की जनता है। जनता को खुद फैसला लेना है और देश की जनता स्वयं जो है ये फैसला लेगी कि देश का जो है भविष्य किसके हाथों में ठीक रहेगा। बघा, काँग्रेसनी प्रचंड मेहनत केली। माननीय राहुल गांधींनी, प्रियंकाजींनी, खरगे साहेब, सर्व राज्य स्तरावरच्या काँग्रेसच्या नेत्यांनी प्रचंड मेहनत केली, पण हा निकाल अनपेक्षित आहे। अनपेक्षित म्हणण्यापेक्षा आम्हाला निकालाने आम्ही खचून जाणारे नाहीत। आम्ही ही लढाई या देशाची लोकशाही वाचवण्यासाठी लढतो। या देशातील लोकशाही तर वाचवायचं आहे, पण या देशातील संविधानावर हा देश चालावा म्हणून आमची लढाई आहे। आणि त्याही पलीकडे जाऊन या देशामध्ये मताचं ध्रुवीकरण करण्याचं काम भारतीय जनता पक्षाने केलेलं आहे। धर्माचं राजकारण हे करत असताना सत्तेच्या भरोश्यावर काही भारतीय जनता पक्ष एकटी लढली असं आम्ही मानत नाही। भारतीय जनता पक्षांनी ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स या मित्र पक्षाच्या भरोश्यावर भारतीय जनता पक्षाने ही निवडणूक जिंकली आहे असं आमचं मत आहे। कारण एकट्याने लढली असती तर केव्हाच त्यांना हार पत्करावी लागली असती, परंतु त्यांचे मित्र पक्ष हे केंद्रीय एजन्सी आहेत,
त्याबरोबरच त्यांचं जे धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याचं काम जे केलं आहे की आम्ही रामललाच्या दर्शनाला सगळ्यांना मोफत नेऊ, अशा प्रकारचे मुद्दे राजकारणामध्ये आणून मग त्यांनी तो विजय संपादन केला आहे. पण एक विजय संपादन केला म्हणजे आम्ही हरलो नक्की आहोत, पण आम्ही लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी लढत राहू, हा आमचा निर्धार आहे. आसमान महिला क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिला नागपुर लेकर आया है आप सभी के लिए दिवाली के अवसर पर खास ऑफर। आसमान महिला क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपको देखने को मिलेगी कई सारी योजनाएं, जैसे कि दिवाली धमाका योजना, जिसमें सीनियर सिटीजन और महिलाओं को स्पेशल एफडीआर पर 10 से 10.25% तक का ब्याज मिलेगा। आसमान लखपति योजना में इन्वेस्ट करने में 72 महीने में 1 लाख रुपए पाए और 6 साल में बने लखपति। इतना ही नहीं, आसमान महिला क्रेडिट सोसाइटी आपको देगा आपके सेविंग्स अकाउंट में 4% तक का ब्याज। साथ ही में वे उपलब्ध कराएंगे गोल्ड लोन, इमरजेंसी लोन, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, हाउसिंग लोन और भी बहुत कुछ। हमारा पता झंडा चौक नटराज टॉकीज के अपोजिट महल नागपुर। संपर्क करें 0712-299-5545 और 9850396080 पर। उत्तर दक्षिण नैवेद्यम रेस्टोरेंट अब आपके लिए नए अंदाज में। नैवेद्यम स्वाद ऐसा जो एक बार आए उनका दिल खाने बार बार ललचाए, जहां आपको मिलेगा भारत के हर कोने का स्वाद, वो भी एक ही छत के नीचे। साफ सफाई का विशेष ख्याल, तो देर किस बात की, आज ही आइए नैवेद्यम उत्तर दक्षिण और लीजिए एक बेहतरीन स्वाद सिर्फ नैवेद्यम के संग। हमारा पता प्रताप नगर चौक नागपुर और माउंट रोड सदर नागपुर।